बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक और उसका लेक्चर नंबर आज 24 है। हमने लास्ट लेक्चर में ब्लॉक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उसका पार्ट 2 है। ब्लॉक्स क्वेश्चंस पर ही बात होगी, तो गेट रेडी। बुक्स आपके पास बेटा होनी चाहिए। बुक्स होंगी तो आप इसको ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे। ब्लॉक्स क्वेश्चंस तो आज हम करेंगे पेज नंबर 89 से स्टार्ट। पेज नंबर 89 है जी, अपनी बुक का आपने खोलना है। उस पर आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन बना रहा हूं कि वेयर इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बाउल। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा? वेयर इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बाउल। एक बाउल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने बताना है कहां होती है। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बाउल, बुक में बकायदा आंसर दिया गया है, इज आउटसाइड द मटेरियल। यानी जो मटेरियल, जैसे ये अगर हमारे पास कोई बाउल है, तो इस बाउल का जो ये वाला पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट होगा, उस पे सीजी जो होगा वो यहां होगा। इसका बात की समझ आई? यानी इन साइड नहीं होगा, आउटर वाले, आउटर पार्ट में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बाउल इज आउटसाइड द मटेरियल। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 90 पे आ जाएं। पेज नंबर है जी 90। उस पर हमें जो है वो एक छोटी सी, देखें आपके पास एक पिक्चर दी गई है। उस पिक्चर को देखना है आपने। वो पिक्चर बेसिकली एग्जांपल दी गई है इक्विलिब्रियम की। उसमें लोगों ने, मतलब कुछ पर्संस ने अपने आप को बैलेंस किया इक्विलिब्रियम फॉर्म में, पेज नंबर 90 के ऊपर। तो दिस इज अ फैसिनेटिंग सीन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इसके साथ आपने सिंपल लिख देना है, डू यू नो, जो भी लिखा है इसके साथ आपने मेंशन कर देना है कि ये एग्जांपल है। और एग्जांपल किसकी है? ये एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम में आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट पेज पर आपको एक बुक दिखाई दे रही है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 एक टेबल है। तो टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक बुक है। तो बुक को यूं इस तरह रखा गया है, ये सपोज की बुक है। तो बुक का आपने बताना है ये एग्जांपल किसकी है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है। यानी बुक जो है वो मूव नहीं कर रही, ठीक है, वो स्टिल है, स्टैटिक है, ठीक है। लेकिन उस पर वेट उसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू जो है, और ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्मल फोर्स, जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो ये किसकी एग्जांपल है? बुक इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आपने लिख लेना है इसके साथ। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपने एग्जांपल में इसको लिख सकते हैं। उसी के नीचे एक और जो है, वो एक वॉल जो है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि एक बीम जो है, बीम को हमने फिर आगे अटैच किया हुआ है। वेट जो है एक बांधा हुआ है, मतलब यहाँ पर बीम को, और यहाँ पर रस्सी बांधी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक वेट जो है, यहाँ पर वेट है। तो ये जो बीम है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये भी एग्जांपल किसकी है? अ बीम प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ वॉल इज आल्सो अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी ये जो एग्जांपल है, इसके साथ भी आप क्या लिखेंगे? एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? उससे नीचे चले जाएं, आपको पैराट्रूपर की एग्जांपल दी गई है। तो पैराट्रूपर की एग्जांपल जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। 4 पॉइंट फिग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर फिग 4.19, वहां पर पैराट्रूपर जो है वो बना हुआ है। आपने उसके साथ लिख देना है, लिखा हुआ पैराट्रूपर इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपने लिख देना एग्जांपल ऑफ, उसके साथ एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल जो है वो आपसे पूछी जाएगी तो आप ये लिख सकते हैं। ये था भाई पेज नंबर आपका 91। उस पर आपके कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन से आगे चलते हैं। पेज नंबर, अब आ जाएं आप लोग पेज नंबर 93 पर। जी देखें भाई, पेज नंबर 93 पर क्या है? पेज नंबर 93 पर हमें एक जो है वो दिखाई दे रहा है, एक बैलेंसिंग टॉय बना हुआ है। तो इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैं बना देता हूं आपको। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इसके लिए? लिखें, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो व्हाट डू यू नो अबाउट अ सेंटर ऑफ mass ऑफ, a center of mass of balancing toy, balancing toy।
तो भाई उसकी जो है बैलेंसिंग टॉय की ये जो है उसके बारे में लिखा गया कि मोस्ट बैलेंसिंग टॉयज हैव अ लो सेंटर ऑफ मास, यानी जो बैलेंसिंग टॉयज होते हैं जिनको बैलेंस किया होता है तो उनमें आप देखें कि जो उनका मैस होता है, मैक्सिमम वेट जो मैस होता है उनका जो समझे वो कहाँ रखा जाता है, वो लो रखा जाता है। तो इस वजह से लो ऑफ उनका जो सेंटर ऑफ मैस होगा फिर वो लो होगा। तो मोस्ट बैलेंसिंग टॉयज हैव अ लो सेंटर ऑफ मैस, यानी नीचे से उनका मैस जो है वो ज्यादा रखा जाता है, ऊपर से वो लाइट वेट रखे जाते हैं ताकि बैलेंस हो सके। ये नहीं कि मतलब उसका बॉडी ऊपर से अगर हैवी होगा, नीचे से वेट या मैस उसका कम होगा तो फिर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। बैलेंस तभी होगा नीचे से क्या है, मैस ज्यादा है, यानी इसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो नीचे है और ऊपर से वो लाइटर होता है। ठीक है, तो ये आगे चलती हैं। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर है जी नेक्स्ट 95। पेज नंबर 95 पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है एक, ये जो 95 पर ये एग्जांपल है जी स्टेबिलिटी की। एक अ डबल डेकर बस इज बीइंग टिल्टिंग टू टेस्ट इट्स स्टेबिलिटी। एक डबल डेकर बस जो है वो दिखाई गई, आप इसको ले सकते हैं कि वो मतलब उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आप देख सकते हो वो टिल्ट कर रही है, तो वो आप इसके साथ क्या लिख सकते हैं, ये एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी है। ठीक है जी, इसके लिए आप लिखेंगे एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी का जब टॉपिक आप कर रहे हैं उसमें कोई एग्जांपल देना चाहेंगे तो डबल डेकर बस की आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 96 पर। पेज नंबर 96 पर जो है वो भी एक एग्जांपल दी गई है, पेज नंबर 96, और उस पर भी एक एग्जांपल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है। लिख रहे हैं जी एग्जांपल ऑफ, मैं अभी आपको समझाता हूं, एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखें जी इसमें क्या है, इसमें एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। जब चेयर के ऊपर बैठा था तो उसकी मतलब वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। मतलब कोई भी पर्सन अगर आप चेयर पे बैठाते हैं तो उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और जो उसकी रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाहिर है उसका सेंटर में होगा। अब अगर वो चेयर को जो है मतलब सपोज ये कोई चेयर है, मतलब चेयर थोड़ी सी चले मैं आपको बना देता हूँ, ये अगर चेयर है कोई, ठीक है, मतलब ये कोई चेयर है, यहाँ पर कोई पर्सन अगर चेयर पर बैठा हुआ है तो अब क्या कर रहा है, वो चेयर को जो है वो जैसे हम लोग भी बार बैठे बैठे चेयर को टिल्ट कर लेते हैं पीछे की तरफ, तो वो चेयर को टिल्ट करता है। तो उस शक्ल में क्या होता है कि उस शक्ल में जब वो अब छोड़ेगा वापस आएगा तो क्या होगा कि भाई वो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस जो है जहां पर वो बैठा हुआ था चेयर थोड़ी सी हट जाएगी, हिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई उसका जो सीजी है वो चेंज हो जाएगा। पहले उसका मतलब नीचे था, जब वो टिल्ट करता है तो उसका सीजी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब चला जाता है, हालांकि उसका वेट नीचे की तरफ है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है, लेकिन टिल्ट करने की वजह से उसका सीजी जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो इस शक्ल में जो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यही लिखा गया यहाँ पर, एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। अ चेयर इज इन नॉर्मल पोजीशन इज क्वाइट स्टेबल है, तो बट इट हैज बीन टर्न्ड into an unstable position by tilting it back। जैसे अब उसको चेयर पे बैठे हुए हम थोड़ा सा बैक की तरफ जाते हैं, उसको पीछे करते हैं, तो on its leg in this tilted position a couple is formed by its weight and रिएक्शन FN, दोनों के दरमियान कपल की शक्ल बन जाएगी, यानी वेट नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा ऑफ द ग्राउंड। दिस क्लॉकवाइज कपल जो है टेंड्स टू ओवरकम चेयर बैकवर्ड, यानी वो उसको फिर कोशिश करता है कि चेयर को बिल्कुल पीछे नहीं जाने देता, उसको वो कायम रखने की कोशिश करता है उसी पोजीशन में। लेकिन ये जो पोजीशन होती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आपके पास है जी पेज नंबर 97। हम पेज नंबर 97 पर आ जाएं आप लोग। पेज नंबर 97 जो है इस पर जी हमारे पास है एक क्वेश्चन, मैं बना देता हूं शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर बुक पर इसका भी मौजूद है। पेज नंबर 97, उसमें देखें क्या क्वेश्चन बना रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने मेरे साथ साथ, फिर मैं उसको आंसर बुक पर है। हाउ टू इनहेंस द स्टेबिलिटी, क्वेश्चन क्या है, हाउ टू इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार। हम रेसिंग कार की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे इनहेंस कर सकते हैं। तो आंसर दिया गया था टू इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार। क्या करेंगे भाई, दो काम, ये पहले भी मैं आपको बड़ी दफा रिपीट करा चुका हूं। एक तो उसके टायर जो रेसिंग कार के हैं, मैंने आपको बताया था कि वो नीचे जो है वो बाहर उसकी जो बेस वाला हिस्सा होता है
टायर थोड़े से बाहर रखे जाते हैं बाहर की साइड पे, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर उसका नीचे से जो वेट होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा लो रखा जाता है, वेट नीचे उसको हैवी रखा जाता है, ऊपर से वो लाइटर होती है, यही बातें सारी। टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इट्स सेंटर ऑफ मास इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, जितना नीचे से नीचे हम रख सकते हैं उतना नीचे इसका हम लोग जो है सेंटर ऑफ जो है वो मैस इसका रखते हैं। इट्स बेस एरिया जो है इज आल्सो इंक्रीज, उसको फैला दिया जाता है बेस एरिया को, बेस एरिया जो है वो ज्यादा बड़ा कर देते हैं बाय कीपिंग इट्स व्हील्स आउटसाइड ऑफ इट्स मेन बॉडी, यानी गाड़ी की जो मेन बॉडी होती है उससे व्हील जो होते हैं वो बाहर की तरफ रखे जाते हैं उसके बेस एरिया में, ताकि उसका बेस एरिया जो है आम गाड़ी का अगर इतना तो उसका ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वो गाड़ी जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकती है, इनहेंस कर सकती है। ये था भाई हमारे पास आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, यही था हमारे पास ब्लॉक्स क्वेश्चन की शक्ल में, ठीक है जी। तो बेटा ब्लॉक्स क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिर से वही बात समझाने की कोशिश करता हूं हर बार कि ब्लॉक्स क्वेश्चंस में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो अब ज्यादा आते हैं, इनको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना होता है, आपने इनको छोड़ना नहीं है। मतलब आप बाद बच्चे हैं पूरा चैप्टर कर लेते हैं ब्लॉक्स क्वेश्चन को तवज्जो नहीं करते, तो बेटा इनको भी साथ आपने तैयार करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।